बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे बीच में सुषमा है। आज काफी दिनों बाद हमारे को मिली है। इसी के मुखारबिन से हम बड़ी मीठी प्यारी वाणी गायन सुनते हैं। हाँ जी सुषमा, आओ अनम्यूट कर दो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कीर्तन प्रकरण 82 से भाव रखूंगी। मेरे सामने यही आया, मैं यही बोल देती हूँ। सखीरी में हरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे। सखीरी में हरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे। अंतरिया खा खोली सी, अंतरिया खा खोली सी। ए सुख सोई देखे। सखीरी में हरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे। ना था भरोसा हमको जो भव जल तेरे पार। ना था भरोसा हमको जो भव जल तेरे पार। इन जो कहती कहूँ मेहर को नाही सुमा होइन। मेहर को नाही सुमा। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछुए। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछुए। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक हो। ए मेरी बीतक सखीरी मेरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे। क्यों मेहरे मुझ पर भई ए थी दिल में शक। क्यों मेहरे मुझ पर भई ए थी
मेहर बड़े महबूब की अखंड अलेखे, जो जागो सो देखे होए, लीला सब दाते, जो जागो सो देखे होए, लीला सब दाते, मिहिर प्रगट करी, मूल धाम की रीत हो, मूल धाम की रीत सखी, मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेख, हुक्म सरत इत्यादि मिले, जो पूरे माई थी पूरे माँ, हुक्म सरत इत्यादि मिले, जो पूरे माई थी पूरे माँ, महमत सुख को ले चले श्री, महमत सुख को ले चले, कर लीला निदान हो, कर लीला निदान सखीरी, मेहरे बड़े महबूब की अखंड अलेखे, अंतरिया खा खोले सी, ए सुख सोई देखे सखीरी, मेहरे बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अखंड अलेखे। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी सुषमा, बहुत प्यारा भाव, बहुत प्यारा। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। वाकई बहुत प्यारा भाव से बोला सुषमा ने। बहुत दिनों बाद मिले सुषमा, आते रहा करो, अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए अब कोई भी। ठीक है। हाँ, अब हमें मीनू लेके चलती है खिलवत खाना। क्या वायदे करके आए हैं, क्या क्या बोल के आए हैं, हमें सब समझाते हैं, सुनते हैं सब बड़े प्रेम से। क्या खिलवत बातें महबूब की। खूब की क्या बातें करके आए हैं हम वहां पर। पंच रोशनी का ये प्रकरण है, पंच रोशनी का। पंच रोशनी का और 6 प्रकरण 11 चौपाई से लेते हैं हम आज। पंच रोशनी का मंगलाचरण। मंगलाचरण। अच्छा जी, ये चल रहा है हमारा। 11वीं चौपाई है। ए न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार। गैब बातें हैं ये राजी की। ए न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार, जो पट कानो ना सुने सो खोले नूर के पार। जब ताटम वाणी की ये न्यामत सुंदर साथ में आई, तो सबको परमधाम के दर्शन का मार्ग मिल गया। अक्षर से भी परे, अक्षरातीत और परमधाम के जिन गुहे भेदों को आज दिन तक किसी ने अपने कानों से नहीं सुना था, वो भी स्पष्ट हो गए। तो द्वार खुल जाना या द्वार बंद हो जाना एक मुहावरा है, जिनका अर्थ होता है कि मार्ग मिल जाना या बंद हो जाना। तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले किसी को भी परम धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं था, जो हमें आज प्राप्त है। अक्षरातीत की खिलवत, निस्बत, वाहिदत तथा इश्क की हकीकत एवं मार्फत का भी कोई ज्ञान नहीं था, किंतु आज ये सरलता से उपलब्ध है ना। तो अक्षरातीत की खिलवत क्या है?
निस्बत क्या है, वाहिदत तथा इश्क की हकीकत और मार्फत क्या है, ये हम सब जान सकते हैं। तो अभी कोई सुंदर सा वर्णन कर सकते हैं? तो अक्षरातीत की खिलवत क्या है? मैं पहले सुंदर साथ को कोहोश दे दूं। आशी दीदी हैं, वर्णन करो, अक्षरातीत की खिलवत क्या है? जब राजी कह रहे हैं कि हमें पता चल गया है ना? क्या है वो अक्षरातीत की खिलवत? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षरातीत की खिलवत शाब्दिक अर्थ होता है एकांत। तो एकांत क्या है? जहां भी हम, मैं और राज्य आशिक और मशूक प्रेम भरी बातें करें, तो अल्टीमेटली वो कौन सी जगह? दिल, राज्य का दिल। हकीकत में किसी भी जगह हो सकता है, मार्फत में धनी का हृदय ही खिलवत है। फिर आ तो जाता है हमें राजी निस्बत। के दिल की सारी बातें हमें खोल के रख दी राजी ने। हाँ, गैप गैप बातें, वही मैं समझ रही थी। गैप बातें का मतलब यही, यही है। खिलवत की पहचान, निस्बत की पहचान, वाहिदत की पहचान, और इश्क है क्या, हम्म, उसकी इस- हकीकत भी, मार्फत भी, यही सारी ज्ञान बातें हैं। क्योंकि कोई अक्षरातीत कोई नहीं जानता था। अक्षर ब्रह्म को ही अक्षरातीत माना, कईयों ने आदि नारायण को ही अक्षरातीत माना। जहां तक जिसका ज्ञान था उसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लिया। लेकिन अब धन कह रहे ये नियामत हमारे लिए आई है, जिसने सारी पहचान करा दी। अभी खिलवत की बात हुई। हम्म, फिर निस्वत मतलब मेरा आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, हम्म, जो बताते हैं कि वेदों में शुरू से कह दिया आत्मा परमात्मा एवं च परमात्मा, यानी कि अलग है ही नहीं। हम्म, पर आत्मा परमात्मा से अलग है ही नहीं। वो अब हमें किसने बताया? तात्तम वाले। बाकी ग्रंथों ने इशारे दिए, वेदों ने भी कह दिया आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अंग है, लेकिन समझ किसी को नहीं आया, है ना। तो ये है निस्बत, हमारी निस्बत। मैं आत्मा और परमात्मा मेरे राज्य अलग है ही नहीं। डिटेल में बहुत कुछ आता है ना। निस्बत मतलब मेरा संबंध क्या है राज्य से। हम्म, वाहिदत, फिर वाहिदत समझाई कि परम धाम में सारी लीला जो है राज्य के इश्क की ही लीला है, और राज्य के इश्क के ही सभी स्वरूप है। स्वरूप भी राज्य के नूर से, इश्क भी लीला भी राज्य के नूर से। तो वो है वाहिदत, एक दिली, यानी कि सभी में राज्य का ही दिल इश्क की लीला कर रहा है। सभी मतलब हक तो है ये, हाथी, रूहें, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, यहाँ तक कि धरती का एक एक रेती का नूरी कण भी, जिमी पहाड़, वायु, जंगल, जिमी एवरीथिंग, वो सब क्या है? वाहिदत, यानी कि सिर्फ राज्य का ही दिल सब में लीला कर रहा है। और वो क्या है? इश्क की हकीकत। अगला यही आ गया, जो ये एक दिल की लीला है वही है इश्क की हकीकत। हकीकत मतलब वो इश्क लीला कर रहा है, जिसमें हमें सब बता दिया जाता है। अष्टोपहर की भी लीला बता दी जाती है, 25 पहर की भी लीला, 25 पक्षों की भी लीला, यानी कि रंगमहल के अंदर भी और बाहर भी हर पल की लीला जो है वो है इश्क की हकीकत ठीक है। एवं मार्फत। मार्फत फिर धनी का दिल ही तो मार्फत है, जहां से ये सब कुछ प्रकट हो रहा है। क्योंकि सारी दुनिया कहती है परमात्मा एक है, एक है ही एक। राज्य महाराज एक ही है, उस एक की ही लीला में सब कुछ हमें दिखा रहे हैं, है ना। हम्म, प्रणाम जी, शॉर्ट में इतना ही। ठीक है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है दीदी, बिल्कुल। तो आज ये हमें सरलता से उपलब्ध है, कोई ज्ञान नहीं था जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है ना? बादल रू अल्लाह का बरसिया वतनी नूर, अर्श बका का नासूत में हुआ सब ज़हूर। श्री श्यामा जी रूपी बादल से, बादल किसको कहा? श्यामा जी को, परमधाम के तारतम रूपी ज्ञान की वर्षा हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि इस नश्वर जगत में भी अखंड परमधाम का अलौकिक ज्ञान प्रकाश में आ गया। जब थे तुनी पैदा हुई, अब लग थे अव्वल, बका पट किने न खोलिया, कई गए ब्रह्मांड चल। तो जब से सृष्टि के पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर आज दिन तक असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और लय भी हो गए, लेकिन किसी ने भी अखंड का दरवाजा आज दिन तक नहीं खोला था। तो इस चौपाई के कथन से ये स्पष्ट होता है कि मोह सागर का विस्तार अनंत है, जिसमें पानी के बुलबुलों की तरह
14 लोकों जैसे असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तो इन ब्रह्मांडों में जन्म लेने वाले प्राणी इस मोह सागर के परे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है, वहीं पैदा होते हैं और वहीं लीन हो जाते हैं। अव्वल पैदा होए के दुनी हो जात फना, दिन में कछुए ना रहे जो उड़ जात सुपना। उदाहरण दे के बता रहे हैं श्री जी कि जिस प्रकार नींद के टूटते ही सपना टूट जाता है और सपने में देखी हुई कोई भी वस्तु बचती नहीं है, उसी प्रकार प्रारंभ से ही आदि नारायण के स्वप्न में ये सृष्टि पैदा हो रही है और उसी में लय होती जा रही है। तो इस चुपई में संशय पैदा होता है कि स्वप्न कौन देखता है, आदि नारायण या अव्याकृत में स्थित सुमंगला पुरुष, है ना। भाई आदि नारायण सपना देख रहा है या सुमंगला पुरुष देख रहा है। तो अब इसको समझते हैं। वस्तुतः नींद में ही स्वप्न शुरू होता है। मोह सागर ही नींद का स्वरूप है, इसलिए स्वप्न भी आदि नारायण को ही होगा। चाहे सुमंगला पुरुष हो या सबलिक स्थित चिदानंद लहरी पुरुष हो, ये साक्षात मोह सागर रूपी नींद में नहीं पढ़ सकते। ये साक्षात नहीं पढ़ सकते खुद, मतलब ना तो सुमंगला पुरुष ना चिदानंद लहरी। सुमंगला पुरुष कहाँ रहते कि अ, या सबलिक में स्थित चिदानंद लहरी, ये अव्यक्त वो मन स्वरूप हो गया, वो चित्त स्वरूप हो गया। स्वरूप हो गया। मतलब ये साक्षात नहीं नींद में पढ़ सकते। ये सृष्टि रचना के गहन चिंतन में खो गए, जिसे स्वप्न के माध्यम से वर्णित किया गया है। ठीक है। यद्यपि सुमंगला पुरुष की सुरता मोह सागर में अवश्य प्रविष्ट हुई, किंतु किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा, ना कि नींद के आवरण में। वास्तविकता ये है कि इनका स्वप्न आदि नारायण के स्वप्न से भिन्न है। इनका जो स्वप्न है ना सुमंगला पुरुष और चिदानंद लहरी का, वो आदि नारायण के स्वप्न से भिन्न है। इनके स्वप्न को मन का विलास कहा गया है। कितनी प्यारे से समझा दिया। तभी कहते हैं ना, अक्षर को विलस्यो मन, विलस्यो है, सपना हाँ, नहीं है। मन सपना ने विलास किया, बस ठीक है, इच्छा जाहिर कर दी, हो जाए ऐसा सृष्टि रचना। कर लिया, मैंने सोच लिया, है ना। सोच लिया, बस सोच सोचा, लिया, सिर्फ विलसिया, सोचा। सोचा भी नहीं, विलसिया, है ना। विलस लिया कि जैसे विलास कर लिया। अक्षर को विलसियो मन। तो इनके स्वप्न को मन का विलास कहा है। जैसे आई गई ये लो, इत अक्षर को विलसियो मन हाँ, मैंने पांच। यहीं से देख के बोला। तो अच्छा, आपने, मैंने देखा नहीं, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। हाँ, मैं पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ध्यान में था। अच्छा, ठीक है। तो जैसे इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन प्रगटवानी का ये भाव है। ठीक है। तो आदि नारायण को सपना, आंसर क्या निकला कि आदि नारायण को सपना आया। जबकि हाँ, न सुमंगला को न चिदानंद लहरी, वो खाली चिंतन करते हैं, उनको स्वप्न नहीं आता। अवश्य मोह सागर में उनकी आता है, वो चिंतन आता है। सपना किसको आया? आदि नारायण से। आदि नारायण को सपना आया, उससे ये सारे जीव हुए, उसी से पैदा होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। जैसे हमें नींद आती है, नींद में सपना आता है, सपना टूटता है तो सब खत्म हो जाता है। वैसे अभी बताया ना, चिदानंद लहरी की सुरता प्रविष्ट हुई, उसके लिए स्वामी जी चौपाई लिखा करते हैं, सबलिक सुरत संचरी। हाँ, सबलिक सुरत संचरी। हाँ, बिल्कुल। कहते सुरता तो अवश्य प्रविष्ट हुई, पर हाँ, ये इसको पूरा नींद, नींद नहीं, सपना नहीं। है। हाँ, लिखा है ना। चाहे सुमंगला पुरुष हो, सबलिक स्थित चिदानंद लहरी हो, ये साक्षात मोह सागर रूपी नींद में नहीं पड़ सकते। ये सृष्टि रचना के गहन चिंतन में खो गए, है ना। सुमंगला पुरुष की सुरता मोह सागर में अवश्य प्रविष्ट हुई, यही हाँ, सबलिक सुरता संचरी। हाँ जी मम्मी। फिर ये एक बात बताओ, तो अक्षर ब्रह्म क्या करता है? ये तो आदि नारायण ने तो सारा मिटाना, सपने में देखना, और अक्षर ब्रह्म
कब मिटना और मिटाना अक्षर ब्रह्म, पहले तो उनको कहता होगा ना भाई ये काम तुम्हें करना है, तो आदि हाँ नारायण के मन का स्वरूप है। हाँ, मतलब ये मम्मी कहते हैं ना, हुक्म से हुक्म, हुक्म से हुक्म, ऐसे हाँ, आगे से आगे चलते। एक तो ये उदाहरण से अक्षर भी ब्रह्म समझ सकते हैं। का हुक्म चलता है और फिर आदि नारायण उदाहरण से समझो, ब्रह्मांड बनता एक है, मिटाता है। राष्ट्रपति बैठे हैं, एक उदाहरण से समझो। राष्ट्रपति आदेश देते हैं प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री इधर देते हैं एमएलए को, फिर आगे छोटे छोटे मंत्रियों में वो चीज हुक्म से हुक्म हुक्म आगे चलता रहता है। अब राष्ट्रपति खुद तो आते नहीं है ना उस जगह, वो आगे वो से वही कई बात है। देते ये जाते। ये बात मैं कह रही थी, मतलब अक्षर ब्रह्म के ये सारे मन के स्वरूप हैं सारे, जो वो अक्षर ब्रह्म जी हुक्म देंगे और ये फिर मिटते और मिटाते रहेंगे सारे, कई ब्रह्मांड बने और कई मिटे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना दीदी? कुछ है तो नहीं ना, मतलब ये ठीक है ना समझने के लिए? ठीक है। तो ऐसे खेल कई हुए, सो फना ही हो जात, एक जरा बाकी ना रहे, कोई करे न बका की बात। मोह सागर में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड बनते रहते हैं और लय होते रहते हैं। कई होते हैं, एक नहीं कई हो जाते हैं। महाप्रलय में एक कण भी नहीं बचता। इस नश्वर जगत में कोई भी अखंड धाम की बात नहीं करता है। दीदी ये तो महाप्रलय की बात, जो नित्य प्रलय होती है, प्राकृतिक प्रलय होती है। अब जैसे वहां प्राकृतिक प्रलय हो रही है, कितनी प्रलय होती रहती है, कितना ही कुछ खत्म होता रहता है, कितना कुछ। वो कह रहे हैं महाप्रलय में तो एक कण भी नहीं बचता, और कैसे ब्रह्मांड बनते मिटते रहते हैं ये पता भी नहीं होता, इतने उनके इशारे मात्र से, सोचने मात्र से। सोचने मात्र से ही हो जाता है सब कुछ। इच्छा मात्र से। इच्छा मात्र से दौड़े कई पैगंबर, कई तीर्थंकर अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया न बका द्वार। तो अनेक पैगंबर, तीर्थंकरों तथा अवतारों ने अखंड धाम का साक्षात्कार करने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक कोई भी अखंड धाम की प्राप्ति नहीं कर सका, जो राज्य ने हमें दिया। ये कथन मात्र जीव सृष्टि के लिए है, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं के लिए नहीं है। अक्षर ब्रह्म की इन पांच सुरताओं के लिए भी परम धाम अप्राप्य ही रहा। वो भी कहाँ जान सके ना। तो 14 तब को बका का कोई बोलिया ना एक हरफ, तो ए क्यों पावे हक सूरत किन पाई न बका तरफ। 14 लोक में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज दिन तक परम धाम के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। जब किसी को ये पता ही नहीं चल पाया कि परम धाम कहाँ है, तो वो उसमें विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। जब वो ही नहीं जान पाए तो अक्षरातीत को कैसे जान पाएंगे। जो हक पैदा होए ना सूत में, तो होए सबे हयात। इलम अपना दे के करे जाहिर बका विसाद। अक्षरातीत के इस ब्रह्मांड में प्रकट होने पर सभी प्राणियों का अखंड मुक्ति पाना निश्चित है। तो होए सबे हयात। धामधनी अपने तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम की शोभा एवं लीला को जाहिर कर रहे हैं। अब वाणी आ गई है तो सारा ब्रह्मांड, अब सब जीव सब मुक्ति पा जाएंगे यहाँ पे। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का, सहरग से नजदीक दिखाए के माहे बैठावत बका। श्री राज जी ने उस तारतम ज्ञान को श्यामा श्री राज जी के उस तारतम ज्ञान को श्यामा जी लेकर आई। उन्होंने इस ज्ञान से परम धाम और धाम धनी को प्राण नली से भी नजदीक होने का एहसास करा, तथा
आत्मिक दृष्टि को परम धाम में पहुंचा दिया है। ये बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं भी तक मेहर करी मुझ ऊपर, ए इलम खुदाई बेशक। हे सुंदर साथ जी, अब क्या कह रहे हैं महामती जी, मेरी एक बात सुनिए। तुम सुनो ये बात, मैं अपनी आप बीती कह रही हूं, अपनी कहूं भी तक। तारतम वाणी के रूप में प्रीतम अक्षरातीत ने अपना ब्रह्म ज्ञान देकर मेहर करी मुझ ऊपर, कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहर की है। इस वाणी ने मुझे बेशक कर दिया है। तो इस चौपाई में ये स्पष्ट विदित होता है कि स्वयं को संशय रहित करने के लिए ब्रह्मवाणी के ज्ञान को हमें अपने दिल में बसाना अनिवार्य है। हमें ब्रह्मवाणी को अपने दिल में बसाना पड़ेगा, तब हम संशय रहित होंगे। कौल अलस्तो बेरब का, किया रूहों सो जब, हक इलम ले देखिए सोई सायत है अब। बड़ी प्यारी चुपई है सुंदर सा जी, ध्यान से सुनेंगे सब। कि परम धाम से इस खेल में आते समय श्री राज जी ने क्या कहा था हमसे, क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूं? अलस्तो बिरब्बकुम। यदि श्री मुखवाणी के ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मूल मिलावे में अभी भी वही समय है, और वही कौन सी आवाज गूंजेगी, वले ना भूले हम की आवाज गूंज रही है। यही गैब बातें हैं धनी की, कि अभी वही समय चल रहा है और हम वही शब्द बोल रहे हैं कि वले ना भूल, और हम भूले जा रहे हैं। यहाँ पे वहां हम बोल रहे हैं वले ना भूले हम, और हम यहाँ बार बार भूल रहे हैं राज जी को। वले जवाब रूहों कहा, अजू सोई आवाज बीच कान। अभी वही आवाज गूंज रही है। तो कुरान में अलस्तो बिरब कुंभ का प्रसंग आया। यद्यपि इस जागनी ब्रह्मांड में आए हुए हमें लगभग 400 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, फिर भी मूल मिलावे में एक पल भी नहीं बीता, और उतने ही समय में ब्रिजराज की लीला बीत चुकी है, तथा जागनी ब्रह्मांड भी अंतिम चरण में है। कौन से चरण में है? अंतिम चरण में। तो ये खुशी की बात है। यहां तक कि जब हम अपने मूल तनों में उठेंगे तब भी वही वले न भूले हम आवाज सुनाई पड़ेगी हमारे कानों में। दुनिया दिल मजाजी कया, सो कछुए नाहे, और दिल हकीकी मोमिन हक अरस कया इनो माहे। संसार के जीवों का दिल छूटा होता है, यथार्थ में स्वप्नमयी होने के कारण वो होता ही नहीं है, वह होता ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों का दिल सच्चा होता है, जिन्हें धनी का अर्श कहलाने की शोभा प्राप्त है। तो हमारा दिल सच्चा है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि क्या गौतम, कपिल और कणाद जैसे ऋषियों तथा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं का भी हृदय छूटा था? वर्तमान सुंदर साथ में तो उपरोक्त महापुरुषों जैसी धार्मिकता का 10वां अंश भी नहीं है। हमारे में है कोई इनके जैसा? कणाद ऋषि, कपिल, गौतम, हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्वान हरिश्चंद्र कहते हैं उनको। तो वो कह रहे हैं कि 10वां अंश भी नहीं है।
अतः उनके दिल को अर्श कैसे कहा जा सकता है? तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यद्यपि उपरोक्त महापुरुषों ने जीवन भर सत्य, धर्म, योग और तप का आचरण किया, किंतु तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण वो अक्षरातीत की शोभा को अपने दिल में ना तो बसा सके और ना निराकार बेहद से परे का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो राज्य ने हमें ये कौन सा अनमोल खजाना दे दिया है। उनका अंतःकरण मोह अहंकार से ही बना हुआ था, इसीलिए स्वप्नवत होने से उसके अस्तित्व को ही नकार दिया जाता है। इसके विपरीत धर्म विरुद्ध कार्यों में संलग्न सुंदर साथ यदि 15 मिनट के लिए भी ध्यान करता है तो किसका करता है? युगल स्वरूप का ही करता है। उतनी देर के लिए उसका दिल अर्श की भूमिका निभाता है। हाय राज जी, उतनी देर के लिए। यद्यपि उसका जीव और दिल भी अन्य सांसारिक जीवों की तरह ही होता है, किंतु तारतम्य ज्ञान और अंगना भाव से उसकी आध्यात्मिक स्थिति अन्य जीवों से भिन्न होती है। सौभाग्यवश यदि उस सुंदर साथ के जीव पर परम धाम की सुरता बैठी है, तब तो उसकी स्थिति विलक्षण हो जाती है। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब होती है, उसके धाम हृदय में अक्षरातीत का युगल स्वरूप विराजमान होता है। संसार के किसी भी महापुरुष से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी महिमा हमारी राज्य ने बोल दी। इतना अच्छा समझा दिया ना स्वामी जी ने, दृष्टव्य देकर। मतलब कितनी तसल्ली दे दी है कि आप यदि 15 मिनट भी ध्यान करते हो तो उतने समय के लिए राज्य तुम्हारे दिल में बैठे हैं। और तुम्हारा दिल अर्श है। हाँ हाँ हाँ। हाय राज्य, राज्य सुंदर सा जी, कितना अंदर अंदर से खुशी नहीं होती ये सब पढ़ के? ये गैब बातें प्राउड प्राउड होता। है ना, प्राउड ऑफ मी, है ना। इलम हक और दुनी का कही जाए ना तफावत। इलम हक और दुनी का कही जाए ना तफावत। ए सुकन सुन रू मोमिन आवसी अरस लज्जत। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी तथा संसार की स्वप्नवत बुद्धि के ज्ञान में इतना अंतर है कि उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मवाणी के वचनों को सुनकर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को अपने धाम का स्वाद आएगा। आ रहा है सुंदर साथ जी? मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, कितना स्वाद जी आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। आता है दीदी, खुशी होती है ना। कितना अच्छी, मेरे को अभी दिखते नहीं ना चेहरे तो इसलिए चुप्पी हटा दी, कि कितना आनंद आ रहा होगा सुन के कि राज्य महाराज कितना लाड कर रहे हैं हमारे ऊपर, है ना अनिल भी? निस्बत का आनंद आता है ना। आनंद। विधनी में आपकी, आप मेरे। हाँ हाँ जी अनिल। नहीं, सुबह तो हम सब कहते हैं कि चितवनी नहीं लगती, नहीं लगती, ऐसा कुछ होता तो है। लगती है। अब 15 मिनट बोला सिर्फ। अभी अभी बोल दिया कि 15 15 मिनट मिनट तो बोला सिर्फ। बस आप तसल्ली दे दी। मतलब लगती है भाई, सुबह और बात ऐसा करते हैं, थोड़ी कहते जैसे हम बिल्कुल दिल नहीं हार लगती। जाते हैं ना सुबह वो बात सुन के, शाम को कह देते नहीं 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 तुम मेरी हो, मैं कुछ अलग नहीं हो, सारी दुनिया जितनी मर्जी तपस्या कर ली, तुम 15 मिनट भी मेरे लिए सोच रही हो तो मैं तेरे दिल में ही हूँ। वो तो सवेरे इसलिए कहते हैं कि अपनी तरफ खींचने के लिए, मैंने कहा था। वो ये कहते हैं, एहसास ये दिलाते हैं, है ना, कि सुबह तो मैंने इसलिए कहा था कि अपनी तरफ खींच लो किसी तरह, किसी बहाने से।
चांद दीदी होती तो अब आनंद आ जाता चांद दीदी को। चानन चांद देखो, हर इस बैठक में ना हर किसी की अपनी शोभा है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी की अलग ही शोभा है, आशी सब दीदी की अपनी है, सबकी अपनी है, अनिल इतनी भैया की अपनी सारी है। चीजें हैं। सरोज दीदी देखो कितने प्यार से बैठी होती है, वो हमारी सरोज आंटी दीदी हाँ। सच्ची प्यारी प्यारी चीजें होती हैं। देख लो, चाहे दिन में हो चाहे शाम में हो, जब भी हो, रात में हो। प्रणा आंटी को कह दो अब रोना बंद कर दे। कर दो। सरना आंटी बैठी हैं कि नहीं बैठी? चलो, अब हमें आनंद आ रहा है ना ब्रह्मवाणी के वचनों को सुनकर। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को अपने धाम का स्वाद आ रहा है। बीच बका के रूहन सो हके करी खिलवत, सो साथ रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत। परम धाम के अंदर मूल मिलावे में धामधनी ने अपनी आत्माओं से जो बातें की, उसे उन्होंने संदेश के रूप में श्री श्यामा जी के हाथ से भिजवाया, है ना। रू अल्लाह आए अरस से, मुझसो क्यों मिलाब, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप। श्री श्यामा जी परम धाम से आई, उन्होंने मुझसे श्री इंद्रावती जी से मिलकर कहा कि मुझे धामधनी ने तुम्हारे पास भेजा है और मैं तुम्हारे लिए ही आई हूं। ये न्यामत हक के दिल की, सोई जाने दई जिन, या दिल जाने मेरी रूह का, सो कहूं आगे मोमिन। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने अपने दिल की जो न्यामतें मुझे दी हैं, उसकी गरिमा या तो स्वयं श्री राज जी जानते हैं या मेरा दिल जानता है। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं सुंदर साज से उन न्यामतों का वर्णन कर रही हूं। पहले उन्होंने लिया, अब वो हमें बता रही है कि देखो कौन कौन सी न्यामतें मिली हैं आपको। और बता रही है कौन सी न्यामत, ए न्यामत वाहिदत की, हक के दिल की बात, और कोई न ले सके बिना बका हक जात। और कॉन्फिडेंस हो गया ना, कोई नहीं ले रहा, हमें राजी दे रहे। तो राजी के का दिल वाहिदत का सागर है, जिसमें निस्बत, किल्वत, इश्क आदि का रस भरा हुआ है। इन बातों को परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय अन्य कोई यथार्थ रूप में ग्रहण ही नहीं कर सकता। रू अल्लाह कहे अरस से, तेरी रूह आई उतर, मैं दई बका तोहे न्यामत अव्वल से आखिर। रू अल्लाह यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी से कहा कि तुम्हारी आत्मा परमधाम से इस माया का खेल देखने के लिए आई है। मैंने तुम्हें परमधाम की अखंड न्यामत के रूप में तारतम ज्ञान दिया, जिससे तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक की जानकारी मिल जाएगी। तो चौथे चरण का भाव ये है, अव्वल से आखिर, कि तारतम ज्ञान द्वारा इश्क रबत से लेकर ब्रिज रास जागनी एवं योग माया में होने वाली न्याय की लीला तक सारी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक। बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सके बिना अरस रोहन। श्यामा जी रूपी बादल से परमधाम के ज्ञान की वर्षा हुई। इस अमृत वर्षों की बूंदों का लाभ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने ही लिया, अन्य कोई दूसरा उसका लाभ नहीं ले सका। वैसे तो ये बात ठीक है कि ब्रह्म सृष्टियों का वास्तविक लाभ, ब्रह्मवाणी का वास्तविक लाभ ब्रह्म सृष्टि ही ले पाती है। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी वासनाओं को परख परख कर ही तारतम दिया। श्री जी के साथ पन्ना जी पहुंचने वाले सुंदर साथ में 500 ब्रह्म सृष्टि, 1500 ईश्वी सृष्टि तथा
3,000 जीव सृष्टि थी। यह तो स्पष्ट है कि ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर ब्रह्म सृष्टि ही हकीकत और मार्फत की राह अपना पाती है। जीव सृष्टि तो कर्म कांड और उपासना तक ही चल पाती है, किंतु इससे उसे अखंड मुक्ति तो मिल ही जाएगी। श्री जी के चरणों में हजारों की संख्या में सुंदर साथ का घर छोड़कर आना यह दर्शाता है कि जीव सृष्टि वाणी का अमृत पान पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप में अवश्य ही कर लेती है, तो वो भी मुक्त हुई। सब ने मुक्त हो। हाँ जी मम्मी खोलो। हाँ अनम्यूट करो मम्मी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि ब्रह्म सृष्टि है तो सिर्फ 500 ही, हम तो, हमारा तो नाम ही कहीं नहीं होगा। 500 सारी नहीं नहीं, स्वामी जी के साथ मेरी बात सुनो, उस वक्त 5,000 की खाली जमात चली थी उनके साथ। जाके थी ना, और सिर्फ 500 साथ चली। बाकी वाली ब्रह्म सृष्टियां अब जाग रही है ना। उस वक्त 500 जागी तो बाकी 12,000 आई हुई है, बाकी की अब जाग रही है। वो कब जागेगी? जाग तो रही है अब धीरे धीरे। ये वाणी पढ़ पढ़ के जागेंगी, और क्या होना है, और और क्या क्या, ये वाणी हमारे लिए तो आई है, पिछले कारण वाणी हमारे कही लिए प्रार्थना आया, हमें हमारे। जागना है। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि 500 सुंदर साथ ही जागने वाले थे, बाकी को बाकी उस आप 5,000 में 5,000, 5,000 ये 500 ही ब्रह्म सृष्टि थी, लेकिन बाकी की अभी उस वक्त और आगे लीला चलनी थी ना, और तनों अब वो से। तो लीला चली। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब कितनी कम संख्या में सुंदरता था ब्रह्म शिष्या की हाँ वो बात तो। राजी लीला है, बाकी अभी तक खेल चल रहा है, तो हाँ, ब्रह्म अभी सृष्टि तक अभी तो भी है। जाग गई है, अब तो बहुत जाग गई, हाँ, बहुत। तो वही पांच पूरी 12,000 जागेंगी तभी हम घर चलेंगे। तभी हमारे को हम तो अपना सोचे हम जागे कि नहीं जागे, है ना। हाँ, आपका नेट कट रहा है मम्मी, आवाज ये कट रही है। चलो आगे चलो। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है इसीलिए। ठीक है, पढ़ते हैं आगे अपन अभी। जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी के छिपे नाए, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, 14 तब को माहे। जिन्होंने ब्रह्मवाणी से मिलने वाले अमृत रस का पान किया, वो संसार में छिपे नहीं रह सकते। 14 लोक की इस झूठी दुनिया में ब्रह्मानंद का रस क्या है, ये ब्रह्म मुनियों से ही सबको पता चला। तो ब्रह्मानंद में डूबे हुए व्यक्ति का आचरण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। एक पल के ब्रह्मानंद के सामने वह करोड़ों बैकुंठ के राज्य को भी तुच्छ समझता है। यदि एक पल का भी वो राज्य के आनंद का सुख मिले ना, तो करोड़ों बैकुंठ के राज्यों के सुख को भी वो तुच्छ समझता है। चौपाई आ रही है, कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। सेम इसी का है, चौपाई का अर्थ है। तो ये लक्षण परमधाम के उन ब्रह्म मुनियों में होता है जो इस माया का खेल देखने आए। ब्रह्म मुनियों की बात हो रही है ना, ब्रह्म सृष्टियों की, तो ये लक्षण होने चाहिए। ये परमधाम की ब्रह्मात्माओं के लक्षण है। हक न छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल ल्याए, आप इश्क न छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। परम धाम वाला अपना इश्क दिल में लेकर श्री राज जी ने शुरू से हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। शुरू से ही मूल संबंध के कारण हमेशा ही वो हमसे प्रेम करते रहे, किंतु माया के प्रभाव के कारण मैं ही अपना संबंध भुला बैठी। तो ये सब हमारे लिए है।
तो इश्क के अनंत सागर श्री राज जी इस संसार में आवेश स्वरूप में आए हैं, इसीलिए उनके ऊपर माया का आवरण नहीं पड़ता, उनके ऊपर तोड़ना पड़ता है। परम धाम की वाहिदत में बराबरी का इश्क रखने वाली ब्रह्मात्माएं जब इस संसार में सुरता से आई, तो उनके ऊपर माया का आवरण ऐसा पड़ा कि वो स्वयं को, धनी को तथा निज घर को भी भूल गई। ये हम भूले। अक्षर ब्रह्म भी यदि अपनी सुरता से इस संसार में आते तो वो स्वयं को भूल जाते, जबकि उनका ही फरिश्ता जिब्रील स्वयं को नहीं भुला पाता, क्योंकि वो शक्ति के रूप में आता है। अरब की घटना इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें मेराज के समय जिब्रील ही अक्षर की आत्मा को मलकूत, जबरूत तथा अर्शे अजीम की पहचान देता है। इस बात को क्लियर करो सुनीता दीदी, क्या कह रहे हैं, भाव इसका क्या है, ये पूरी बात। एक बार फिर पढ़ी है, मैं भी थोड़ा सा सोच ही रही हूँ। है ना, दोबारा पढ़ते हैं अपन सुंदर साथ हम्म। जी। मैं पूरा पहले अर्थ पढ़ती हूँ। चौपाई क्या है, हके ना छोड़े अव्वल पे अपना इश्क दिल ले आए, आप इश्क ना छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। ठीक है, परम धाम वाला अपना इश्क दिल में लेकर श्री राज जी ने शुरू से ही हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। मूल संबंध के कारण वो हमेशा ही हमसे प्रेम करते रहे, किंतु माया के प्रभाव के कारण मैं ही अपना संबंध भुला बैठी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इश्क के अनंत सागर श्री राज जी इस संसार में आवेश स्वरूप से आए। आए है ना, अनंत सागर, वो खुद नूर स्वरूप से तो आए नहीं, नूरी स्वरूप से, आवेश स्वरूप से आए, इसीलिए उनके ऊपर माया का आवरण नहीं पड़ता, उनके ऊपर नहीं पड़ता। परमधाम की वायदत में बराबरी का इश्क रखने वाली ब्रह्मात्माएं इस संसार में सुरता से आई, वो आवेश से आए, हम सुरता। सुरता। ठीक है, तो हमारे ऊपर माया का आवरण ऐसा पड़ा कि हम स्वयं को, धनी को तथा निज घर को भी भूल गए। ये तो क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि अक्षर ब्रह्म भी अपनी सुरता से इस संसार में आते, सुरता से तो आए नहीं, वो तो उनके अंदर ही बैठे हैं ना, आवेश रूप उनके अंदर ही, पांचों शक्तियों के रूप में ही अंदर बैठे हैं ना। यदि इस संसार में आते तो स्वयं को भूल जाते, जबकि उनका ही फरिश्ता, हाँ अनिरुद्धि अभी खोलती हूँ, पूरा पढ़ लूं, जबकि उनका ही फरिश्ता जिब्रील स्वयं को नहीं भुला पाता, क्योंकि वो फरिश्ता है ना, वो बुला नहीं पाता। वो कह रहे हैं क्योंकि वो शक्ति के रूप में आता है, वो शक्ति के रूप में आया, उसको भेजा ही इसलिए कि वो सुरता के निगहबानी, रूप में नहीं आया ना, आवश्यकता में नहीं है, क्योंकि निगहबानी की जो मेरे खास मेरे से, खासे बंदों पर। हाँ, तो राजी ने दो शक्तियां भेजी हैं, अक्षर ब्रह्म, असराफील जब्राइल भेज दिए दो आमिर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो वो खुद नहीं भूलते। तो अरब की घटना इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें मेराज के समय जिब्रील, है ना, जिब्रील जो शक्ति है, वो ही अक्षर की आत्मा को, यानी मोहम्मद साहब की अंदर जो आत्मा बैठी थी, उनको कहाँ लेके चलते, मलकूत, जबरूत और अर्शे अजीम की पहचान देता है वो शक्ति। इतनी बात कही है। वही लेके जाता है ना, हम्म जब मेराजनामा होता है तो अक्षर ब्रह्म की जो आत्मा है ना, हम्म, जो बस्ती सूरत के अंदर मोहम्मद साहब के अंदर आती है, तो जिब्रील ही तो लेके जाता है उनको बिल्कुल। यहाँ से, पहले कालमय के ब्रह्मांड से, फिर बैकुंठ, और फिर अक्षर मतलब योगमाया के ब्रह्मांड में, और फिर आगे परम धाम तक, मतलब वो नहीं, सत्स्वरूप तक लेके जाता है। हम्म, और फिर आगे वो असराफील लेके जाता है जमुना जी तक, आता बताते हैं ना स्वामी जी, ये अक्षर जो असराफील है वो जमुना जी तक लेके जाता है, और फिर रफ रफ का तख्ता आता है, मतलब प्रेम, जो राज्य स्वयं आते हैं लेने, तो फिर आगे वो आगे जा पाते हैं, अदरवाइज नहीं जा पाते। तो वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म भी यदि यहाँ सुरता के रूप में आते तो उनपे भी आवरण हो जाता, वो भूल जाते।
हम्म, और जबकि उनका फरिश्ता, वो शक्तियां जो होती है, शक्तियां तो जागृत ही होती है ना, हम्म। तो वो कैसे भुला सकती हैं, तो वो ही लेके जाते हैं। कहने का भाव है कि भूले तो हम हैं, क्योंकि हम हम सुर है, के रूप में आए हाँ हैं ना। भाई, जो सुरता रूप से आएगा उस पर आवरण होएगा ना। हम्म, वो तो फिर खेल मांगा है हमें भुलाने के लिए, तो राजी ने ये सब किया ना, इश्क हाँ रबत की। जी। हम्म। हाँ जी नीरू दीदी, अब आप बोलो। हो गया क्लियर। वही अब तो नीचे लिखा हुआ है कि पहली लाइन में जो वही था ना, जो अक्षर की आत्मा, जो पहली लाइन थी, जो आप कह रहे थे कि जब सुरता रूप में आती है तो अक्षर की आत्मा भी स्वयं को भूल जाती है। वही एक्सप्लेन किया ना कि मोहम्मद साहब जब आए थे सुरता रूप में तो वो स्वयं को भूल जाते हैं ना, फिर उनको वही जिब्रील, उनकी जो शक्तियां होती है वो उनको जब लेके जाती हैं तो उनको पहचान कराती है ना। फिर वही सारा जो भी लिखा है इस पैराग्राफ में। हो गया क्लियर। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सोच दीदी, 5 बज के करें अपन यहीं पे चौपाई को दोहराएं। हाँ जी दोहरा दो। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं। हक्के न छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल ल्याए। आप इश्क न छोड़ी निस्बत, पर मैं गई भुलाए। उन्होंने नहीं छोड़ा अपना इश्क, निस्बत नहीं छोड़ा अव्वल से अब तक, पर मैं गई भुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ हाथ की की जय, जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम हम जी। जी प्रणाम जी।